दिसंबर 2019, एक इंतहाई महंगा प्राइवेट विला। उस घर के पर्दे पिछले कई महीनों से नहीं खोले गए। अंदर बैठा शख्स ना सूरज की रोशनी देख सकता है और ना फोन इस्तेमाल करता है, क्योंकि अगर उसने एक गलती की तो वो मारा जाएगा। उसका नाम है रिडवान तागी, यूरोप का सबसे खतरनाक ड्रग लॉर्ड, जिसके सर पर 1 लाख यूरो का इनाम है। हॉलैंड की इंटेलिजेंस पागल हो चुकी है। जमीन खा गई या आसमान निकल गया, किसी को कुछ खबर नहीं। पूरी दुनिया में उसे ढूंढा जा रहा है। फिर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होता है। पुलिस अंडरवर्ल्ड के सबसे महफूज समझे जाने वाले कम्युनिकेशन नेटवर्क पीजीपी सर्वर्स को हैक कर लेती है। लाखों इनक्रिप्टेड मैसेजेस को डिकोड किया जाता है और उन मैसेजेस में तागी का डायरेक्ट नंबर तो नहीं था, लेकिन पुलिस उसकी गर्लफ्रेंड और एक करीबी साथी के डिजिटल फुटप्रिंट्स ट्रेस कर लेती है। और जानते हैं, ये तमाम सुराग किस शहर की तरफ इशारा कर रहे थे? दुबई। हॉलैंड की इंटेलिजेंस फौरन दुबई पुलिस से राबता कायम करती है। दुबई का क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट उस विला की खुफिया निगरानी शुरू करता है। हैरानकुन हकाइक सामने आते हैं। उस घर से कभी कचरा बाहर नहीं फेंका जाता ताकि कोई डीएनए या सबूत न मिल सके। कोई शख्स बाहर नहीं निकलता और बाहर से देखने पर यह विला बिल्कुल वीरान लगता है। बिलाखिर 16 दिसंबर 2019 की रात दुबई पुलिस के स्पेशल कमांडोज उस विला का घेराव कर लेते हैं। मुकम्मल खामोशी, कोई सायरन, कोई अलार्म नहीं। अचानक फोर्सेस दरवाजा तोड़ती हैं और एक भी गोली चलाए बगैर चंद सेकंड्स के अंदर सीधा ड्राइंग रूम में दाखिल होती है। तागी, जिसने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए कई जाली पासपोर्ट्स बना रखे थे, इस वक्त सोफे पर इंतहाई सुकून से बैठा वाइन पी रहा था। उसे यकीन ही नहीं आया कि कोई उस तक पहुंच सकता है। मगर रिडवान तागी हॉलैंड से फरार होकर पेरिस, लंदन या न्यूयॉर्क क्यों नहीं गया? वो आखिर दुबई ही क्यों आया? और सिर्फ वो नहीं, दुनिया के खतरनाक तरीन माफिया बॉसेस आखिर दुबई में क्या कर रहे हैं? वो यहां पहुंचते कैसे हैं और पहुंचकर अपने काले धन को सफेद कैसे बनाते हैं? ये वही दुबई है जहां के 5 स्टार होटल्स, खुफिया मीटिंग, अरबों की डील्स और खामोश कत्ल के अड्डे बन चुके हैं। क्या ये सब महज इत्तेफाक है या दुबई का सोचा समझा डिजाइन? इस वीडियो में हम सबूतों के साथ बेनकाब करेंगे कि किस तरह डैनियल कनाहन से लेकर हश पप्पी जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन्स ने दुबई में रहकर अपना अरबों डॉलर्स का काला धन सफेद किया। ये माफिया दुबई में काम कैसे करता है? ये गंदा धंधा आखिर शुरू कैसे हुआ? और क्या आज भी दुबई जैसा शहर गैंगस्टर्स के लिए महफूज जन्नत है? साल है 2017। दुबई का मशहूर तरीन होटल बुर्जुल अरब। यहाँ एक शादी की तकरीब थी डैनियल कनाहन की, आयरलैंड का सबसे बड़ा माफिया बॉस। उस शादी में कोई आम मेहमान नहीं था। टेबल पर मौजूद थे रिडवान तागी, हॉलैंड का कोकेन किंग, राफेल इम्प्रियाल, इटली का माफिया डॉन, एडन गाचानन, बोस्निया का ड्रग लॉर्ड जिसे टैटो कहते हैं, और डैनियल कनाहन खुद। अमेरिकी एजेंसी डीए की रिपोर्ट के मुताबिक इस शादी में उन चारों ने हाथ मिलाया। उन्होंने कहा कि हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं, क्यों ना हम मिलकर बड़ा सुपर कार्टेल बना लें। और इसी टेबल पर दुबई के बुर्जुल अरब में यूरोप के सबसे बड़े ड्रग कार्टेल की बुनियाद रखी गई। इस कार्टेल ने यूरोप की 30% कोकेन की सप्लाई को कंट्रोल करना शुरू किया। उनका पैसा दुबई के बैंकों में था। उनकी मीटिंग्स दुबई के होटल्स में होती थी। दुनिया की पुलिस बेबस थी, क्योंकि इस वक्त दुबई में हवालगी यानी एक्स्ट्राडिशन का कोई मुआहदा नहीं था। गैंगस्टर्स दुबई में खुद को महफूज समझते थे। जरा डैनियल कनाहन की कहानी देखिए। उसने दुबई में खुद को छुपाया नहीं था। उसने एक स्पोर्ट्स कंपनी बनाई, MTK ग्लोबल। वो दुबई में बैठकर दुनिया के सबसे बड़े बॉक्सर्स को प्रमोट कर रहा था। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन टायसन फ्यूरी ने एक वीडियो जारी की और उसमें उसने कनाहन का शुक्रिया अदा किया कि कनाहन ने दुबई में बैठकर उसकी सबसे बड़ी फाइट की डील करवाई। पूरी दुनिया हैरान थी कि जिस शख्स को आयरलैंड की पुलिस मनशियात और कत्ल के इल्जाम में ढूंढ रही है, वो दुबई में 5 स्टार जिंदगी गुजार रहा है। कनाहन दुबई क्यों भागा था? साल है 2016। टैबलन का रेजेंसी होटल। अचानक पुलिस की वर्दी पहने AK-47 पकड़े लोग अंदर घुसते हैं। अंधाधुंध फायरिंग होती है। ये कनाहन का हरीफ हच गैंग था। कनाहन वहां से जान बचाकर भागा और सीधा फ्लाइट लेकर दुबई पहुंच गया। यहाँ आकर उसने अपना सारा काला धन रियल एस्टेट में लगा दिया। उसने पाम जमीरा में बड़े विलास खरीदे और कानून उसे छू भी नहीं सकता था। अब आते हैं एक ऐसे माफिया की तरफ जिसने कभी बंदूक नहीं उठाई, लेकिन उसने दुनिया के बैंकों को हिलाकर रख दिया। नाम था रेमोन अब्बास उर्फ हश पप्पी। दुबई का प्लाजो वर्साचे होटल, यहाँ का सबसे महंगा पेंट हाउस हश पप्पी का था। वो इंस्टाग्राम पर रोजाना लाखों डॉलर की शॉपिंग दिखाता था। अब मैं आपको बताता हूं उसका असली कारनामा। 2019 का वाकया, माल्टा का एक बैंक ऑफ वेलेटा। अचानक इस बैंक से $14.7 मिलियन गायब हो जाते हैं। बैंक का सिस्टम हैक हो गया था
और ये हैकिंग की थी नॉर्थ कोरिया के स्टेट हैकर्स ने। लेकिन इतना सारा पैसा कहां गया? हैरानकुन तौर पर वो पैसा दुबई में हश पपी के अकाउंट्स में गया। हश पपी कोई आम फ्रॉडिया नहीं था, वो नॉर्थ कोरिया के हैकर्स और अफ्रीका के क्रिमिनल्स के लिए मनी लॉन्ड्रर था। वो ईमेल्स को हैक करता, कंपनियों के फेक इनवाइस भेजता और पैसा दुबई मंगवाकर वाइट कर लेता। लेकिन उसने एक गलती की, उसने एक अमेरिकी लॉ फर्म को टारगेट किया। FBI एक्टिव हो गई। फिर साल आता है 2020 जून। दुबई पुलिस और FBI का ज्वाइंट ऑपरेशन। रात के अंधेरे में पुलिस वर्साचे होटल में घुसती है। हश पपी बेड पर सो रहा था। उसके पास से $40 मिलियन यानी 12 अरब रुपए कैश और 19 लाख लोगों का डाटा मिला। वो लैपटॉप से दुनिया को लूट रहा था और दुबई की लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रहा था। आज वो अमेरिका की जेल में 11 साल की सजा काट रहा है। ये सब तो आज हो रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत किसने की थी? इस सिस्टम को सबसे पहले टेस्ट किसने किया? हमारे अपने खित्ते के डॉन ने, दाऊद इब्राहिम ने। 80 और 90 की दिहाई, शारजा का क्रिकेट स्टेडियम, इंडिया और पाकिस्तान का मैच, और VIP बॉक्स में कौन बैठा है? मुंबई का अंडरवर्ल्ड डॉन, साथ में बॉलीवुड के स्टार्स। उस वक्त दुबई मुंबई माफिया का हेडक्वार्टर था। यहीं से दाऊद इब्राहिम ने अपना एम्पायर खड़ा किया। सितंबर 2000 बैंकॉक में छोटा राजन पर कातिलाना हमला होता है। गोलियां चलती हैं, राजन छत से कूदकर जान बचाता है। यह हमला किसने करवाया? इंडियन इंटेलिजेंस के मुताबिक इस हमले की मुकम्मल प्लानिंग दाऊद के राइट हैंड छोटा शकील ने दुबई में बैठकर की। शूटर्स दुबई से बैंकॉक भेजे गए, क्योंकि उस वक्त दुबई में बैठकर किसी भी मुल्क में हिटमैन भेजना बहुत आसान समझा जाता था। दाऊद तो पुरानी बात हो गई। आज का माफिया कैसे काम कर रहा है? आपने इंडिया के मशहूर गुलकार सिद्धू मूसेवाले के कत्ल का यकीनन सुना होगा। इस कत्ल की जिम्मेदारी कनाडा में बैठे गोल्डी बरार और जेल में बैठे लॉरेंस बिश्नोई ने ली। लेकिन कनेक्शन कहां जुड़ता है? आप यकीन नहीं करेंगे। दुबई इंडियन एजेंसी NIA की चार्ज शीट पढ़िए। इन तमाम जदीद गैंगस्टर्स बिश्नोई, बम्बेहा और अर्शडला के कारिंदे दुबई में मौजूद हैं। वो क्या करते हैं? वो दुबई के वर्चुअल नंबर इस्तेमाल करते हैं। भारतीय, पंजाब या दिल्ली के बिजनेसमैन को दुबई के नंबर से कॉल आती है, 1 करोड़ रुपया दो वरना गोली मार दी जाएगी। पैसा 2 नंबरी के जरिए दुबई जाता है, वहां से उसे क्रिप्टो करेंसी में बदला जाता है और फिर वो पैसा कनाडा या अमेरिका के हथियार खरीदने के लिए इस्तेमाल होता है। दुबई उनके लिए एक ट्रांजिट हब है, जहां से पैसा और प्लानिंग दोनों रूट किए जाते हैं। क्या बात सिर्फ ड्रग्स और हैकिंग तक महदूद है? हरगिज नहीं। हकीकी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स देखिए। फरवरी 2022 रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। अमेरिका और यूरोप ने रूसी अरबपतियों पर पाबंदी लगा दी। लंदन ने उनके बैंक फ्रीज कर दिए। अब ये रूसी अपना अरबों डॉलर का काला धन लेकर कहां जाएं? उन्होंने भी दुबई का रुख किया। सिर्फ चंद महीनों में दुबई में प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। रूसियों ने कैश ब्रीफकेस भरकर दुबई में विलास खरीदे। अमेरिका चीखता रहा, पाबंदियां लगाता रहा, लेकिन दुबई ने कहा हमारा रूस के साथ कोई झगड़ा नहीं, बिजनेस इज बिजनेस। और लातीनी अमेरिका के कार्टेल्स वो दुबई में क्या करते हैं? अमेरिकी एजेंसी DA की रिपोर्ट के मुताबिक मैक्सिको का सिनोला कार्टेल दुबई में सोने का बिजनेस करता है। तरीका समझिए, कोकेन यूरोप में बिकी, पैसा कैश में आया, वो कैश दुबई लाया गया। दुबई की मार्केट से उस कैश पर सोना खरीदा गया। उस सोने को पिघलाकर कानूनी शक्ल दी गई और वापस कोलंबिया या मैक्सिको भेज दिया गया। इसे कहते हैं ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग और दुबई के फ्री जोन्स ने इसे सालों तक आसान बनाए रखा। लेकिन हर फिल्म का एक क्लाइमेक्स जरूर होता है। दुबई के साथ एक बहुत बड़ा मसला हो गया। मार्च 2022 दुबई को दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल वॉचडॉग FATF ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया। ग्रे लिस्ट का मतलब था कि दुनिया भर के बैंकों ने दुबई के साथ बिजनेस करने पर वार्निंग जारी कर दी। दुबई की इकोनॉमी के लिए ये मौत का परवाना था। हुकूमत दुबई को समझ आ गई कि अगर हमने इन गैंगस्टर्स को ना निकाला तो हमारा अपना शहर डूब जाएगा। और फिर शुरू हुआ दी ग्रेट क्रैकडाउन। दुबई ने पूरी दुनिया के साथ हवालगी के नए मुआहिदे साइन किए। अब वो पुराना दुबई नहीं रहा था। अब अगर यूरोपियन पुलिस सबूत देगी तो दुबई पुलिस मुजरिम को उठा लेगी। नवंबर 2022 ऑपरेशन डेजर्ट लाइट, यूरोपोल और दुबई पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन। एक ही रात में दुबई में 49 बड़े गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया गया। ये वो सुपर कार्टेल था जिसने बुर्जुल अरब में मीटिंग की थी। सबको पकड़कर जहाजों में बिठाकर यूरोप भेज दिया गया।
कनाहन के असासे दुबई में फ्रीज कर दिए गए। रियल एस्टेट में कानून बना दिया गया कि अगर कोई कैश से प्रॉपर्टी खरीदेगा तो उसे मुकम्मल सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर करना होगा। इन सख्त फैसलों का रिजल्ट ये निकला कि फरवरी 2024 में दुबई को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। तो क्या दुबई से माफिया खत्म हो गया? देखिए, जीरो क्राइम दुनिया में कहीं नहीं होता। मुजरिमों के पास अरबों डॉलर्स हैं, वो हमेशा नए रास्ते ढूंढते हैं। लेकिन एक हकीकत है, वो दुबई जहां डॉन सरेआम सिगार पीते थे, वो दुबई जहां हश पपी कैश के साथ तस्वीरें लगाता था, वो दुबई जहां कातिल प्राइवेट जेट्स में आते थे, वो दुबई अब खत्म हो चुका है। लेकिन अब भी दुनिया में कई गैंगस्टर्स, करप्ट माफिया काम कर रहा है। दुबई अब भी किसी हद तक मुजरिमों के लिए जन्नत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सिर्फ कहानियां नहीं, सबूत दिखाए हैं। शारजा क्रिकेट स्टेडियम से लेकर वर्साचे होटल के छापों तक, यह है ग्लोबल अंडरवर्ल्ड का असल चेहरा। आपकी क्या राय है? क्या वाकई दुबई अब माफिया से पाक हो चुका है या मुजरिमों ने कोई नया हथकंडा ढूंढ लिया है? कमेंट्स में लाजमी बताइए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।